नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। हम ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर थी उसका अध्ययन हमने कर लिया था। आगे हमने कहा था कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो तीत के बारे में होने वाली है। किसके बारे में होने वाली है? तीत के बारे में होने वाली है दोस्तों। तो चलिए हम ह्यूमन तीत की स्ट्रक्चर और ह्यूमन टीथ से कहां पर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के अंदर एक क्वेश्चन तो आता है ऑरल कैविटी से। ऑरल कैविटी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? हम टीथ पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे और पैलेट पढ़ेंगे, तालू पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती हैं, वहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों। तो हम ह्यूमन टीथ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। मैंने पहले से ही डायग्राम बना करके रखा था ताकि आपका टाइम खर्च ना हो। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमने कल थोड़ा सा अध्ययन किया था इसका, ठीक है। और कल के अध्ययन में हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ये हमने कल देख लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगर हम ह्यूमन टीथ की स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, ह्यूमन टीथ की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सबसे पहला यहां पर जो पार्ट होता है दोस्तों, ये होता है क्या? इनेमल। क्या होता है ये? इनेमल। ठीक है, इनेमल भी बोल देते हैं इसको। क्या होता है? इनेमल होता है ये जो इनेमल है, इनेमल है, इसको सबसे कठोर पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इनेमल है। ठीक है, यहां पर अगर आपको देखा जाए तो 96% यहां पर क्या होगा? कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। कितनी मात्रा पाई जाती है? 97 तक। और आपको पता है जो चीजें कैल्शियम से बनी रहती हैं वो हार्ड तो होती हैं। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है हमारी बॉडी का? इनेमल है। क्या है? इनेमल। ठीक है, ये जो इनेमल है ये सेल से मिलकर के बना होता है दोस्तों। और कौन से सेल से मिलकर के बना होता है? ये होता है एमेलोब्लास्ट सेल से। कौन से सेल से मिलकर के बनेगा? ये एमेलोब्लास्ट सेल से मिलकर के किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों? इनेमल का होता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो इनेमल सेल हैं, इनकी उत्पत्ति होती है दोस्तों, इनकी उत्पत्ति होगी एक्टोडर्म से। किससे होगी? एक्टोडर्म से। ध्यान देते जाइए दोस्तों, मैं बहुत अच्छी चीज आपको यहां पर बताने वाला हूं। अभी तक आपने देखा कि इनेमल है, इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है हमारे शरीर का। 96% तक इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, इसलिए बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है दोस्तों। एमेलोब्लास्ट सेल से मिलकर के बनता है। ठीक है, एमेलोब्लास्ट सेल की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है। एक्टोडर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारी बॉडी है 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म से मिलकर के किसका फॉर्मेशन होता है? इनेमल का होता है। ठीक है, जो सेकेंड लेयर आप देख रहे हो, इसमें जो सेकेंड लेयर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है डेंटिन। क्या है ये? डेंटिन। क्या है ये? डेंटिन है दोस्तों। क्या है? डेंटिन। ये जो डेंटिन है, ये डेंटिन बनता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से। किस सेल से बनेगा ये? ओडोंटोब्लास्ट सेल से मिलकर के ये बनता है दोस्तों। और इन ओडोंटोब्लास्ट सेल की जो उत्पत्ति है वो होती है मेसोडर्म से। किससे होती है? मेसोडर्म से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है दोस्तों। ध्यान रखिए कि इनेमल है, उसका ओरिजिन तो किससे हुआ है दोस्तों? एक्टोडर्म से। और जो डेंटिन है जो कि ओडोंटोब्लास्ट सेल से मिलकर के बनता है, उसकी जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है दोस्तों? मेसोडर्म से हुआ है। किससे हुआ है? मेसोडर्म से। और एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो हमारी टीथ हैं उनका ओरिजिन किससे हुआ है या वो किस नेचर में होते हैं दोस्तों। तो उनकी उत्पत्ति होती है दोस्तों एक्टोमेसोडर्मल। कौन सी होती है?
एक्टोमीजोडर्मल। उनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से भी होती है और मीजोडर्म से भी होती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्टोडर्म एक्टोडर्म मीजोडर्मल, तो उस चीज पर आपको ध्यान रखना है कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से ही हमारे जो दांत हैं वो उनकी स्ट्रक्चर बनी हुई है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहां से, और सब आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है, लेकिन आपको ध्यान रखने लायक चीज क्या है कि हमारी जो दांतों की उत्पत्ति है वो किससे होती है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से होती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो इसका रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो, जो आप इसका रेड वाला पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं दोस्तों पल्प। क्या बोलते हैं, पल्प। ठीक है, पल्प। ये पल्प होता है, ये किसके नीचे होता है दोस्तों, डेंटिन के नीचे होता है, और यहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये पल्प होता है और पल्प के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ये सब प्रेजेंट होती हैं। ब्लड को लाने ले जाने का वर्क यहां पर ये करती हैं। ये पल्प वाला भाग होता है। ठीक है, आप दांतों को निकाल करके देखोगे दोस्तों, दांतों के अंदर आपको रेड रेड सा एक पार्ट दिखाई देता है जहां से ब्लड निकलता रहता है। ठीक है, तो वो होता है पल्प वाला भाग होता है। कौन सा होता है, पल्प वाला भाग होता है। ब्लड वेसल्स कैपिलरीज प्रेजेंट यहां पर होती है दोस्तों। तो हमने देखा कि इनेमल देख लिया है, डेंटिन देख लिया है, पल्प देख लिया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनेमल है ये कैसा है, मृत पदार्थ रहता है। कैसा पदार्थ रहता है, ये डीड मटेरियल रहता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कैसा रहता है, डीड मटेरियल। ठीक है, मृत रहता है। लेकिन डेंटिन और पल्प ये क्या रहते हैं दोस्तों, ये जीवित पदार्थ रहते हैं। कैसे रहते हैं, जीवित पदार्थ रहते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूं जीवित, और ये भी क्या होगा दोस्तों, जीवित। ठीक, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देखोगे कि नीचे ही नीचे का पार्ट, नीचे ही नीचे का, हमारे दांतों के नीचे एक पोर पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। इस पोर को बोलते हैं एपिकल फोरामेन। क्या बोलेंगे, एपिकल फोरामेन। इस छिद्र को क्या बोलेंगे, एपिकल फोरामेन। दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है, देखिए इसके क्लोज होने से दांतों की वृद्धि रुक जाती है। इसके क्लोज होने से क्या होगा, जो दांतों की वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, रुक जाती है। ठीक है, तो हमारे टीथ को देखें तो हमने इतनी सारी स्ट्रक्चर्स यहां पर देखी हैं। बेसिकली नॉर्मली अगर हम हमारे टीथ को देखेंगे दोस्तों, तो 3 स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगी। बेसिकली इनको बोल देते हैं, जो ऊपर ही ऊपर का पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर ही ऊपर का पार्ट है उसको क्या बोल देते हैं, हम क्राउन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्राउन। ठीक है, जो बीच का पार्ट होता है इसको नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक। और जो नीचे ही नीचे का पार्ट होता है, पुच्छीय भाग जो होता है, उसको बोल देते हैं क्या, टेल। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमारा जो टीथ है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक क्राउन होता है, एक नेक होता है और एक टेल होता है। ठीक है, क्राउन, नेक, टेल। और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं, इनेमल होता है, एमेलोब्लास्ट सेल्स है, डेंटिन होता है, और पल्प होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और नीचे ही नीचे दांतों में एक पोर पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम एपाइकल फोरामेन। एपाइकल फोरामेन, इसके क्लोज होने से दांतों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है दोस्तों। लेकिन कुछ
एनिमल्स में ये वृद्धि नहीं रुकती है, उनके अंदर एपाइकल फोरामेन नाम का पोर जीवन भर बंद नहीं होता है, तो उनके अंदर जो दांतों की वृद्धि है वो जीवन भर होती रहती है दोस्तों। बहुत ही रोचक तथ्य है, उनके अंदर जीवन भर वृद्धि होती रहती है, किसकी? दांतों की। जैसे कि मैं कहूं आपको, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपकी रोडेंट्स एनिमल, जैसे कि चूहा हो गया, ठीक, कुतरने वाले जानवर, गिलहरी हो गई, ठीक है, और एलिफेंट, हाथी। इनके दांत जीवन भर वृद्धि करते हैं। इनके दांत दोस्तों जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो रोडेंट्स जानवर हैं, जैसे कि चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, एलिफेंट हो गए, इनके दांत क्या होते हैं? जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है। हाथी में भी पाए जाते हैं, हाथी का भी आपको ध्यान रखना है। एलिफेंट, इनके तीत को बोलते हैं दोस्तों टस्क टीथ। क्या बोलेंगे इनके तीत को? इनके टीथ को बोलेंगे टस्क टीथ। ये ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से टीथ होते हैं? ये होते हैं टस्क टीथ। कौन से टीथ होते हैं? टस्क टीथ, ठीक है। कौन से टीथ होते हैं? टस्क टीथ होते हैं दोस्तों, ठीक है, एलिफेंट में। और जो एलिफेंट के बड़े बड़े जो टीथ होते हैं, जो बाहर निकले रहते हैं, ठीक है ना, वो कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि वो क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। अभी हम बहुत सारी डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं, ठीक है। तो ये टीथ हैं, ये टीथ की स्ट्रक्चर पढ़ी हमने, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी दोस्तों। देखिए, हमारे जो टीथ होते हैं दोस्तों, हमारे जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। क्या होते हैं? थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब क्या है दोस्तों? थीकोडोंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको गर्तदंती। क्या बोलेंगे इसको? गर्तदंती। कि जो हमारे तीत होते हैं वो धसे हुए रहते हैं बोन के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन एम्बेडेड इन एल्वुलर बोन। किस बोन में धसे हुए रहेंगे? एल्वुलर बोन के अंदर धसे हुए रहते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? थीकोडेंट बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, इनको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलेंगे? हेट्रोडोंट। हिंदी में इनको बोलते हैं विषम दंती। क्या बोलते हैं? विषम दंती, ठीक है। विषम दंती, विषम दंती का मतलब क्या है कि जो सभी हमारे तीत हैं वो स्ट्रक्चर में क्या है? डिफरेंट हैं। ऑल टीथ स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, ठीक है। हमारे जितने भी दांत हैं सभी की स्ट्रक्चर समान है, यानी कि सभी दांत एक जैसे नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? हेट्रोडोंट बोलेंगे। तो थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, और एक और चीज होती है दोस्तों डाइफायोडोंट। क्या बोलेंगे इनको? डाइफायोडोंट बोलेंगे। देखिए, डाइफायोडोंट, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विवार दंती। क्या बोलेंगे? द्विवार दंती, ठीक। मनुष्य में दांत दो बार आने के कारण, ठीक है। द्विवार दंती क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि मनुष्य में जो दांत हैं, डाइफायोडोंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मनुष्य में जो दांत हैं वो दो बार आते हैं दोस्तों, और दो बार आने के कारण ही इनको हम क्या बोल देते हैं? डाइफायोडोंट बोल देते हैं। इन तीनों चीजों का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। पहली चीज थीकोडोंट क्या होता है, ठीक है।
किस बोन के अंदर ये धसे हुए रहते हैं दोस्तों, किस बोन के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं, तो एल्विलर बोन, किस में, एल्विलर बोन के बने हुए रहते हैं, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक, एल्विलर बोन के अंदर रहते हैं ये, ठीक है। हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट का आपको ध्यान रखना है, विषमदंती इनको क्यों कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है दोस्तों कि हमारे जो तीत हैं उनका नेचर होता है थिकोडोंट, हेटेरोडोंट और डाइफायोडोंट, और एक अलग दे दिया जाएगा, ठीक है, या नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपको नहीं वाला छांटना रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये होगा आपका डाइफायोडोंट, ठीक है, द्विवारदंती। तो इन तीनों चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों यहां से। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है आपकी, उसको मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ऑरिजिन ऑफ टीथ, ऑरिजिन ऑफ टीथ। तो ये आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि दांत की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म, या फिर आप इन दोनों को मिला करके एक्टोमीजोडर्मल भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या बोल सकते हो, एक्टोमीजोडर्मल भी आप इसको बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक्टोमीजोडर्मल, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ा है, आपको पता ही है, बेसिक नॉलेज है, दांतों के बारे में है, आप सभी जानते हो, और दांतों के बारे में पता भी होना चाहिए दोस्तों। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ा है दोस्तों। अब जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो टाइप ऑफ टीथ पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हमारे टीथ होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि टीथ के 3 भाग होते हैं, क्राउन होता है, नेक होता है और टेल होता है। यहां पर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, क्राउन, नेक और टेल में। थिकोडोंट होते हैं एम्बेडेड इन एल्विलर बोन में होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं दोस्तों, विषमदंती बोलते हैं इनको, और डाइफायोडोंट बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे स्ट्रक्चर को मैं मिटा देता हूं दोस्तों। देखिए आगे हम अध्ययन करेंगे कि जो टीथ हैं उनकी क्या टाइप्स हैं। देखिए दोस्तों, अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दांतों के प्रकार, ठीक है, दांतों के प्रकार दोस्तों। तो अगर ह्यूमन के अंदर देखा जाए तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार। 4 कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 कौन सा होता है, इंसीजर्स, क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। नंबर 2 कैनाइन होते हैं। नंबर 3 प्रीमोलर, और नंबर 4 होता है मोलर, ठीक है दोस्तों, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो इंसीजर होते हैं ये भोजन को काटने का काम करते हैं, क्या काम करेंगे, काटने का, ठीक है, या कुतरने का काम आप बोल सकते हो इंसीजर, ठीक है। जो कैनाइन होते हैं ये चीरने का काम करेंगे, चीरने फाड़ने का, ठीक है, भोजन के पार्टिकल्स को
चीरने फाड़ने का वर्क ये करते हैं। प्रीमोलर और मोलर ये सामान्यतः चबाने का वर्क करते हैं। क्या करेंगे? ये चबाने का वर्क करते हैं। ठीक, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंसीजर क्या वर्क करते हैं, कैनाइन क्या वर्क करते हैं, प्रीमोलर क्या वर्क करते हैं और मोलर क्या वर्क करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के तीत होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए, देखिए दोस्तों, मनुष्य के अंदर, मनुष्य में 2 जबड़े होते हैं दोस्तों, 2 जबड़े होते हैं, 2 जबड़े होते हैं। आपने देखा होगा 2 जबड़े होते हैं दोस्तों, एक तो ऊपर का जबड़ा, एक नीचे का जबड़ा। ऊपर के जबड़े को बोलते हैं दोस्तों मैक्सिला, ऊपर के जबड़े को क्या बोलेंगे? मैक्सिला। और नीचे के जबड़े को क्या बोलेंगे? मैंडिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? मैंडिबल। ठीक है, 2 जबड़े होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? ऊपरी जबड़ा या अपर पार्ट, जिसको बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे मैक्सिला। क्या होता है ये? मैक्सिला। दूसरा होता है निचला जबड़ा। क्या होता है? निचला जबड़ा, इसको बोलेंगे अपन मैंडिबल। क्या बोलेंगे? मैंडिबल। ठीक, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि 2 जबड़े होते हैं मनुष्य के अंदर, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। ठीक है, और जबड़े में ही दांत क्या होते हैं? धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड इन जबड़ा। ठीक है, तो मनुष्य में 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा मैक्सिला और निचला जबड़ा मैंडिबल। ठीक है, जो मैंडिबल होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये मूवेबल होता है मैंडिबल। ये वाला जो पार्ट है ये गतिशील होगा, गतिशील होगा, जबकि ये जो वाला पार्ट है वो क्या होगा? स्थिर होगा, स्टेबल रहेगा ये। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप देखोगे कि जो मैक्सिला है वो तो क्या है? इस क्रेनियम के अंदर फिक्स रहता है दोस्तों, लेकिन जो नीचे का जबड़ा है आपका मैंडिबल है, ये मूव करता रहता है दोस्तों। क्या करता रहता है? ये मूव करता रहता है। तो मूवेबल जबड़ा कौन सा रहता है? मैंडिबल रहता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दोनों जबड़े मूवमेंट्स नहीं करते हैं। कौन सा करता है? ओनली मैंडिबल करता है। ठीक है, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर हमने पढ़ लिए। मनुष्य में 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। ठीक है, ये दोनों जबड़े जिस जॉइंट पर आकर के जुड़ते हैं दोस्तों, आप देखोगे कि पीछे की तरफ दोनों के दोनों जबड़े एक जॉइंट पर आकर के जुड़े हुए हैं। उस जॉइंट को क्या बोलेंगे? देखिए, दोनों जबड़े जिस पॉइंट पर आकर जुड़ते हैं उसे टीएमजे, टीएमजे इसकी फुल फॉर्म होगी टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। क्या फुल फॉर्म होगी इसकी? टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि दोनों जबड़े जिस पॉइंट पर आकर के पीछे जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, या इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है टीएमजे। क्या होती है? टीएमजे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो मैंडिबल है वो क्या रहता है? गतिशील रहता है, जबकि ये स्थिर रहता है। ठीक है, ये ऊपरी जबड़ा हो गया, ये निचली जबड़ा हो गया, जिस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? टीएमजे, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, जो ह्यूमन है उसमें टीथ 2 बार आते हैं, इसीलिए इनको हम डाइफाइडोंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो टीथ अगर हम देखें तो 2 टीथ और टाइप मान सकते हैं हम, एक तो परमानेंट और एक अनपरमानेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए, एक होता है दोस्तों परमानेंट टीथ। ठीक है,
और एक होते हैं दोस्तों अनपरमानेंट। टीथ, ठीक है। जो परमानेंट टीथ हैं और जो अनपरमानेंट टीथ हैं, देखो दोस्तों, ये परमानेंट टीथ तो वो हैं जो एक बार आते हैं और पूरे जीवन काल बने रहते हैं, और अनपरमानेंट टीथ हैं जो एक बार आते हैं फिर गिर जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये परमानेंट टीथ और अनपरमानेंट टीथ हैं, ठीक है दोस्तों। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनुष्य में अगर पूछा जाए आपको कि द्विवारदंती दांत कितने होते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है 20। कितने होते हैं? 20, ठीक है दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि एक वारदंती दांत कितने होते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कितने होते हैं? 10 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है सभी मनुष्य के अंदर 32 दांत ही हो, ठीक है। तो द्विवारदंती 20 होते हैं, एक वारदंती दांत 10 होते हैं, या फिर हम इनको 12 भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो द्विवारदंती हैं, एक बार आते हैं फिर टूट जाते हैं, तो ये तो हुए अनपरमानेंट और ये हुए परमानेंट, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे आगे? डेंटल फॉर्मूला। देखिए, इनको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, जो डेंटल फॉर्मूला होता है वहां से, ठीक है। देखिए, दंत सूत्र, दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र जिसको आप हिंदी में बोलते हो दोस्तों, ये डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों का अगर अपन डेंटल फॉर्मूला देखें दोस्तों, तो आपको पता ही है जो आपके टीथ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दोस्तों। तो इंसीजर, ठीक है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इंसीजर का नंबर देखा जाए, अगर आप किसके अंदर देख रहे हैं, हम बच्चों के अंदर देख रहे हैं, तो ये तो होते हैं 2, ये 1, ये 0 और ये 2, ठीक है। यहां पर 2, 1, 0 और 2, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को जब ऐड करोगे आप, तो क्या आएगा दोस्तों? 10 आता है। उस 10 को क्या करोगे आप? 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो क्या आएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा, ठीक है। ट्वेंटी कैसे आया दोस्तों? देखो, अगर आप आपके जो टीथ हैं उसको देखोगे, तो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, 2 जबड़े हैं दोस्तों, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। जब इस जबड़े को आप 2 भागों में बांट दोगे, जैसे कि ये आपका जबड़ा है दोस्तों, क्या है ये? जबड़ा है, ठीक है ना। जैसे ही हम इसको बीच में से काटेंगे दोस्तों, तो यहां से कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। मान के चलिए कि ये तो था ऊपरी वाला जबड़ा, ऊपर का जो जबड़ा था उसको हमने 2 भागों में काट दिया, एक इधर और एक इधर, तो इसमें से कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट। इसी प्रकार जो निचली जबड़ा है उसको भी हम 2 पार्ट में काटेंगे, एक इधर और एक इधर। इस प्रकार से कितने पार्ट बन जाएंगे? 4 पार्ट। कितने भाग बन जाएंगे? 4 भाग। तो ऊपर के जबड़े में अलग और नीचे के जबड़े में अलग, इस प्रकार से ये 2 पार्टों में गिना जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इंसीजर 2 तो ऊपर हैं और 2 ही क्या है? नीचे हैं। 2 तो ऊपरी जबड़े में है और 2 ही क्या है? निचले जबड़े में है दोस्तों, ठीक है। तो 2 और 2 क्या हुए? ये 4 हुए। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है।
दो इधर हैं, दो इधर हैं, और दो इधर हैं और दो इधर हैं दोस्तों। आ रही है बात समझ में आपको? यानी कि टोटल कितने हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो 8 हुए ना, तो 8 हुए दोस्तों। तो अपन ने क्या किया है, अपन ने ऊपर और नीचे के दो दो दांत लिए हैं, दो ऊपर के दो नीचे के, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है दोस्तों। इसी प्रकार हमने कैनाइन है 1 बन लिया है, प्रीमोलर का प्रीमोलर नहीं होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं होते हैं? प्रीमोलर नहीं होते हैं। कौन से दांत नहीं होते हैं? प्रीमोलर नहीं होते हैं। और मोलर का एक दांत नहीं होता है, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, जो कि 20 से 25 साल की उम्र में आता है हमारे, तो वो भी नहीं होता है। तो टोटल कितने दांत होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, वयस्क के अगर हम देखें, यहां पर देख लेते हैं वयस्क का या एडल्ट का। एडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या रहेगा दोस्तों? इनका रहेगा यहां पर रहेंगे 2 1 2 3, यहां पर भी 2 1 2 3। ठीक है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे और ये हो जाएंगे दोस्तों 32। कितने हो जाएंगे? ये 32 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, देख लीजिए एक बार, ऐड करके देखो। 2 1 3 4 5 और 3 8। ठीक है, 8 ऊपर 8 नीचे, कितने हुए? 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपका? 32 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप यहां पर आसानी से डिफरेंस कर सकते हो दोस्तों कि बच्चों के अंदर क्या नहीं है? प्रीमोलर नहीं है। मोलर देखो, एडल्ट में देखेंगे हम तो प्रीमोलर की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है क्या नहीं है? ऊपरी जबड़े में 2। ठीक है ना, लेकिन यहां पर नहीं है। ठीक है, लेकिन मोलर, अगर आप मोलर देखोगे तो मोलर एडल्ट में कितने हैं? 3 हैं, लेकिन यहाँ पर मोलर कितने हैं? 2 हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावनाएं रहती हैं। डेंटल फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों, पूछ लेते हैं बार बार, क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं डेंटल फॉर्मूले के। तो दोनों को ध्यान रखना है आपको, वयस्क का और बच्चों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोट लगा करके लिख देता हूं, नोट बच्चों में प्रीमोलर और एक मोलर टीथ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों, फोकस आपको कहाँ करना है दोस्तों? फोकस आपको करना है यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें करो, ये देखिए, यहाँ पर देखिए मोलर के अंदर एक दांत ज्यादा है वयस्क के अंदर, लेकिन वहां पर तो कितने हैं? 2 हैं, और प्री मोलर यहाँ पर 2 है, लेकिन वहां पर तो 0 है। तो बच्चों के अंदर कौन कौन से दांत नहीं होते? एक तो प्री मोलर नहीं होता। कौन सा नहीं होता? प्री मोलर नहीं होता है। ठीक है, और एक कौन सा नहीं होता है? सॉरी, प्री मोलर तो एक भी नहीं होता है, और मोलर एक नहीं होता है। ठीक है, जो मोलर एक नहीं होता है इसको बोलते हैं दोस्तों विजडम टीथ। क्या बोलेंगे इसको? देखिए, एक मोलर टीथ को विजडम टीथ कहते हैं, या अपन हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों अक्कल दाढ़। क्या बोलेंगे? अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़। ठीक, जो कि 20 से 25 वर्ष की आयु में आता है। ठीक, समझ रहे हो? इस लाइन का मतलब समझ रहे हो आप दोस्तों कि जो मोलर हैं वो 3 होते हैं दोस्तों। होते तो 3 हैं एडल्ट के अंदर, लेकिन एडल्ट में भी ये शुरुआती समय में तो 2 ही होते हैं, लेकिन 20 से 25 वर्ष की उम्र में एक और टीथ आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? विजडम टीथ बोलते हैं, या अक्कल दाढ़ जिसको आप हिंदी में बोलते हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि विजडम टीथ क्या होता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपका दंत्र सूत्र हो गया है। ठीक है, 21-23 के नाम से आप इसको ध्यान रख सकते हो। 21-23, ऊपर भी 21-23, एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हो। 21-23, 21-23। ठीक है, तो मनुष्य क्या होता है 21-23 होता है, जबकि 21-02 किसका होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, तो 21-23 और 21-02 इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, ट्रिक्स हो, आपकी जो ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से लर्न कीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दंत सूत्र। दंत सूत्र को आपको ध्यान रखना ही रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इन लाइनों को आपको ध्यान रखना है। आजकल क्वेश्चंस का ट्रेंड बदलता जा रहा है दोस्तों, आप देख रहे हो, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी सी बात हम और करते हैं दोस्तों कि जो आपके तीत हैं, जो आपके तीत हैं, ये गॉम्फोसिस बोन में लगे होते हैं। किस बोन में लगे रहेंगे, ये गॉम्फोसिस बोन में लगे रहते हैं। कौन, हमारे जो तीत हैं, जो तीत हैं, जो हमारे तीत जिससे जुड़े रहते हैं वो होती है दोस्तों कौन सी, गॉम्फोसिस बोन। किस चीज से जुड़े रहेंगे, गॉम्फोसिस बोन। और जिसमें धसे रहेंगे वो कौन सी है, एल्विलर बोन। कौन सी है, एल्विलर बोन। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये है गॉम्फोसिस बोन। क्या है ये, गॉम्फोसिस बोन। ठीक, तो ये मैंने आपको बात बताई है दोस्तों। तो डेंटल फॉर्मूला दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूं, डेंटल फॉर्मूला के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, या ह्यूमन टीथ के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों। इनकी उत्पत्ति हुई है एक्टोमेसोडर्मल। किससे हुई है, एक्टोमेसोडर्मल। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आता रहा है। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, या दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर और मोलर होते हैं दोस्तों। बच्चों का डेंटल फॉर्मूला और एडल्ट्स का डेंटल फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार परीक्षाओं में पुटअप्स होता रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि प्री मोलर बच्चों के अंदर नहीं होते हैं, और मोलर का भी एक दांत वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो एक दांत कब आता है, एडल्ट फेज में 20 से 25 ईयर की आयु में आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो दंत सूत्र पढ़ा हमने, और डेंटल की पूरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है दांतों की। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इससे बार 30 से क्वेश्चन कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है दोस्तों, आपकी वो क्लास आएगी टंग के बारे में, जीभ के बारे में दोस्तों। 2nd ग्रेड के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो हमारे से जुड़िए दोस्तों। बहुत अच्छा मैटर है, डीपली मैटर है, पूरा की पूरा मैटर है दोस्तों। पूरा मैटर दिया जाएगा आपको, आपकी तैयारी बेहतर होगी यहाँ पर। और टॉपिक के खत्म होने के बाद हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाएंगे। आप देखोगे कि हमने जो पढ़ाया है वहां से उनके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हुई हो दोस्तों, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट विद के.एस. सर दोस्तों। ऐसे ही हम आपसे जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी जीभ और पैलेट के बारे में, तालू के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।